हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर में। और यहाँ पर आप लोगों का जो सीरीज़ वाला क्वेश्चन था उसमें हमने इनिशिएटिव ले लिया था कल ही वाले वीडियो में, और आप लोगों ने देखा भी कि वो एक क्वेश्चन था जिसमें 6 टर्म्स थे और उन 6 टर्म्स को हम लोगों को सॉल्व करना था, तो कैसे आगे बढ़ना था। अब उसी तरह से भैया नंबर ऑफ़ टर्म्स थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, अभी और क्वेश्चंस लेंगे। इनको जरा सिंपल फॉर्म में आप समझें कि 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 कहाँ तक जा रहा है, 1 + 1/20 तक, 200 तक जा सकता है, 50 तक जा सकता है, 100 तक जा सकता है। ठीक है, आप देखिए इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि ये सब टर्म्स जो है ये प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन है ना, ये सारा मल्टीप्लिकेशन है। और बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है आपको, तो चलो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। कुछ नहीं सोचेंगे हम, केवल पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लें। ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, 2 × 2 और 1 3/2 मिल गया, और ये गुणे में है 3 × 3 और 1 4/3 मिल गया, फिर 4 × 4 और 1 5/4 मिल गया। और इसी तरह से आप लोग सोच सकते हो कि ये मिलता चला जाएगा। अगले स्टेप के बारे में अगर आप लोग कंसीडर करो तो अगला टर्म क्या होना चाहिए, एंड सो ऑन गया है कहाँ तक, 20 तक। 2 3 4 कहाँ तक गया है, 20 तक। तो ये जहाँ तक जा रहा है 20 तक जा रहा है ना, तो 1 + 1/4 जो आप देख रहे हो इसका नेक्स्ट टर्म 1 + 1/5 होना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर सॉल्व करो तो 5 × 5 और 1 6/5 आपको मिल जाएगा। इस तरह से जब आप देखोगे तो ये टर्म 20 × 20 और 1 21/20, लास्ट टर्म आपको क्या मिल गया, 21/20। यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। बिल्कुल उसी तरह से आप इसको देख सकते हो, 2 × 2 - 1 कितना हो गया, 1 में से आधा जाएगा, आधा बच गया। 3 × 3 में से 1 जाएगा, 2/3। 4 × 4 में से 1 जाएगा, 3/4। एंड सो ऑन करते चले जाओ, 20 × 20 में से 1 जाएगा तो 19/20। क्लियर हो गया सब लोगों को। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हो आप, 5 × 5 - 1 करोगे तो 4/5। कहने का मतलब ये है कि इसका अगला टर्म है। अब ये देखो यहाँ पर जहाँ रोक दिया वहीं से शुरू कर दिया। तो ये दोनों तरीके क्वेश्चंस हैं। ये भी एसएससी में पूछा गया, ये भी एसएससी में पूछा गया, 2008 का क्वेश्चन है। देख लीजिए आप लोग, 4/5 ये हुआ, इंटू 5/6 इंटू 6/7 एंड सो ऑन, तो ये 99/100 हो गया। ठीक है, अब गौर इस बात पे करना है कि यहाँ पर आप देखें कि लेफ्ट टू राइट डायगनली ये चीज़ कैंसिल होती जा रही है, ये कैंसिल होती जा रही है, ये कैंसिल होती जा रही है। तो ये कैंसिलेशन का प्रोसेस अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ा दें तो आप देखेंगे कि 21 को कैंसिल करने के लिए अगला टर्म चाहिए, और इस 2 को कैंसिल करने के लिए इससे पहले वाला टर्म चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं अपॉन में बच गया 2 और ऊपर कौन बच गया, 21। दैट इज आंसर है 2/21। और जैसे वो लेफ्ट टू राइट डायगनली आप क्रॉस कर रहे थे, वैसे इधर लेफ्ट राइट टू लेफ्ट देख लीजिए आप, इस तरह से कैंसिलेशन होने लगेगा। और इस तरह से अगर कैंसिलेशन होगा तो 19 कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में बच रहा है 1 और डिनोमिनेटर में कौन बच गया, 20। समझ गए होंगे प्रक्रिया। इसी चीज़ को इधर देखिए, ये 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7 कैंसिल होते 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 क्या बच गया हमारे पास में, न्यूमरेटर में बच गया है 4, डिनोमिनेटर में सब कैंसिल, बच गया है 100। और रिड्यूस करने के बाद 4/100 है, रिड्यूस होगा, फिर आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। और फाइनल आंसर हमारा है 1/25, 1/25। ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको रिव्यू कीजिए। मैं कुछ और क्वेश्चन जोड़ता हूँ आपकी जानकारी में। चलिए 3 क्वेश्चन फिर लेते हैं। यहाँ पर ये जो 3 क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, इन 3 क्वेश्चन पे फिर वही बात आ गई क्या कि हम लोगों को फिर से एक सीरीज़ बनानी है। अब सीरीज़ ये बड़ी बनाई है, देखिए इसमें फाइनाइट टर्म्स हैं, 1 2 3 4 गिनती के 4 टर्म्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है, किस एग्ज़ाम का है बता दूं आप लोग, एमबीए परीक्षा में पूछा गया था, एमबीए एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और एमबीए एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो ना, इसमें क्या है देखिए, x+1 मतलब x+1 ही होगा ना। और इसको हल करोगे तो क्या होता है, डिनोमिनेटर यानी हर को 1 से गुणा किया आपने और उसमें 1 जोड़ दिया, बटे में कौन है, x+1। ठीक है, आगे देखिए x+2 1 फिर क्या करोगे आप, ये तो पहला ब्रैकेट हो गया। आगे आपको मिल गया x+2 + 1/x+2। सॉल्व करता जा रहा हूँ, सभी लोग समझ रहे होंगे। x+3 + 1/x+3 और x+4 + 1/x+4। ठीक है भाई। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमको रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट हमको मिला x+1 और 1 हो गया x+2/x+1 मल्टीप्लाइड बाय x+3/x+2 मल्टीप्लाइड बाय x+4 अपॉन में x+3 है और इंटू x+5 अपॉन में x+4 है।
ठीक है ना। अब ये सारी कंडीशन आप लोग जानते हो कि x+2 है, इधर x+2 कैंसिल, x+3 से x+3 कैंसिल, x+4 से x+4 कैंसिल। ऊपर कौन बच रहा है? ऊपर बच रहा है x+5 और नीचे कौन बचा है? केवल x+1। तो बस यही हमारा आंसर है, x+5 और x+1। इसमें देखिए उसी सीरीज में आगे बढ़िए। 3 दूनी 6 माइनस 1 अगर आप करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 1 कितना हो गया? 3 दूनी 6 माइनस 1 हो गया 5/3। वही पिछली पार्ट में जैसा किया। 5 दूनी 10 माइनस 3 कर लिया, 10 माइनस 3 7/5। 7 दूनी 14 माइनस 5 हो गया 9/7। फिर 9 दूनी 18 माइनस 7 हो गया 11/9 एंड सो ऑन। 999 का दुगना मैंने करने का तरीका बताया आपको। 999 का दुगना करना है तो 9 दूनी 18 3 बार मतलब 2 बार, तो ये हो गया 1998। 1998 माइनस कीजिए 997, तो आपके पास में बच रहा है कितना? 1001। तो ये हो गया हमारे पास में 1001/999। अब वही रिडक्शन का जो प्रोसेस है उसको देख लो। ये लेफ्ट टू राइट डायगोनली कैंसिल होता जा रहा है, ये कैंसिल होता जा रहा है, तो ये इसी तरह से ये बीच वाले एंड सो ऑन भी कैंसिल होते चले जाएंगे और ये आखिरी वाला भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कौन? बचा हमारे पास में न्यूमरेटर में अंश में बचा है 1001 और हर में बचा है 3। उत्तर हो गया 1001/3। यहाँ आ जाइए भाई, 1 है, 1 ही लिख लेते हैं। प्लस 1/10 का मतलब 0.1, ठीक है। प्लस 2/100 अगर है तो ये क्या 0.02 है क्या? 2/100 भाई 10 का स्क्वायर कितना हुआ? 100। 2/100 अगर है तो उसको 0.02 लिख सकते हो। आप सभी लोग इस बात को जानते हो। 0.02 अगर डेसिमल हटाओगे तो बटे में हो जाएगा 100, 2/100। तो 2/100 अगर है तो उसका मतलब 0.02। इसी तरह से 2/1000 है तो इसका मतलब है 0.002, 0.002 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। सीरीज चलती चली जा रही है। अब जब आप इसको जोड़ोगे भैया तो आप मुझे बताना, क्या ये नहीं मिलेगा हमको? हमें मिलेगा 1.12222 एंड सो ऑन। और फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स को सीरीज के साथ में मिलाकर पूछा गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन पूछा गया था टैक्स असिस्टेंट में। एसएससी का जो टैक्स असिस्टेंट का एग्जाम होता था पहले अलग होता था, तो उसी टैक्स असिस्टेंट एग्जाम का ये क्वेश्चन था। और इसको अगर आप देखोगे इनफाइनाइट तक अगर जा रहा है तो इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 1.2 और 2 के ऊपर बार लगा सकते हो। आ गई होगी बात समझ में? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन और सीरीज के देखिए। मैं अगले क्वेश्चन बताता हूँ आपको। अब ये क्वेश्चन एक देखिए, शुरुआत है किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न की। यहाँ से कुछ पैटर्न है जो बहुत सारे आपको आगे देखने को मिलेंगे, लेकिन इसको हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत देखिए क्या है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई देता है तो यहाँ 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9 फ्रैक्शंस को अगर सॉल्व करना पड़े और इनका एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़े, तब तो भैया जान की आफत है। इतना मुश्किल टास्क हो जाएगा ये, है ना। तो जाहिर सी बात है वैसे नहीं करना होगा, हमें कुछ और देखना होगा। और इसको देखिए आप इस तरह से अगर लिख लें तो क्या है कि एक नंबर है 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5 एंड सो ऑन। आप बीच में चेक करते जाइएगा कि कहीं कोई बात गलत तो नहीं हो रही है। 9 × 10, 9 दाम 90 है, और 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड सो ऑन। इस तरह से लिखते चले जाइए। ये पूरी वैल्यू देखिएगा आप, यहाँ पर 9 × 10 है, इसके आगे भी जा सकती है। 1/2 से शुरू हुई है, ये यहाँ से भी शुरू हो सकती है। तो क्वेश्चन कहीं से भी बनाया जा सकता है और कहीं तक ले जाया जा सकता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोगों के ऊपर डिपेंड ये करता है कि इस पूरी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इस बात को सोच लें। आप इस पर गौर करो, अगर आप इसको 1/1 - 1/2 लिख लें, क्या कोई दिक्कत है? कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर आपने सोच लिया, हम कैसे सोचेंगे कि ऐसा लिखना है? बिल्कुल सोचना पड़ेगा बेटा, है ना, क्योंकि इसी तरह का, इसी पैटर्न का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जा चुका है। तो आप इसको एक बार सीख लो, इसी से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ आपके सामने होगी। तो दिमाग में बहुत ज़्यादा खुराफात लाने से अच्छा है कि इस चीज़ को सीखा जाए। देखिए कि 1 - 1/2 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। इस पूरे टर्म को हमने ये पूरा लिखा है, गौर करिएगा भाई सब लोग। और इस वाले टर्म को हमने ये लिखा है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। और इसी तरह से अगर हम लिखते चले जाएं 1/3 - 1/4
प्लस 1/4 माइनस 1/5 एंड सो ऑन अप टू 1/9 माइनस 1/10। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे लिख लिया, आपको नहीं समझ में आ रहा है। देखिए ज़रा समझिएगा, ये अगर 1/2 माइनस 1/3 है तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप सोचो। बताया था ना आपको, 3 1 3, 2 1 2, तो 3 माइनस 2/2 इंटू 3, ये लिखते हो ना। तो 3 माइनस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 3 या 6। तो 1/6 को आप लिख सकते हो 1/2 इंटू 3, और 1/2 इंटू 3 लिख सकते हो 1/2 माइनस 1/3। ठीक है ना। ये चीज़ हमने आपको पहले जो फ्रैक्शंस के सॉल्यूशंस जहाँ पर करवाए थे, हमने शुरुआत की थी, इंट्रोडक्शन जहाँ पर दिया था, उसी में सारी बातें बता रखी हैं। तो इस तरह से लिखने का मुद्दा क्या हुआ, बहुत ही आराम से आप सॉल्व कर लोगे। अब देखो जरा, ये मैं डिज़ाइन हटा देता हूँ ताकि क्लियरली दिख जाए। ये हटा दिया मैंने, इसको भी हटा दिया। अब देखो आप जो बच रहा है उस पर गौर करिए कि 1 माइनस 1/2। अब देखिए इसको तो छोड़िए, सबसे बड़ा है ये, और इस तरह से ये सबसे छोटा है। सबसे बड़े और सबसे छोटे को अगर छोड़ दे तो बीच वाले 1/2 माइनस का प्लस वाले से, माइनस का 1/3 प्लस वाले से, माइनस का 1/4 प्लस वाले से, माइनस का 1/5 अपने अगले वाले टर्म जो ये है, ये इसका है, तो इसका क्या होगा 5 इंटू 6 है ना। तो 1/5 माइनस 1/6 प्लस का 1/5 जो होगा उससे कैंसिल, और होते करते सब हो जाएंगे कैंसिल। बचेगा कौन, बचेगा एक 1/1 यानी 1, और लास्ट वाला यानी 1/10। तो 1 माइनस 1/10 यानी 10 एकम 10 माइनस 1, 9/10। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप इस सीरीज को देख सकते हो। एक और क्वेश्चन याद आ गया, देखिए जरा, ये भी रिसेंटली आपके एग्जाम का हिस्सा बना, थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहा। मैं जो क्वेश्चन उठा रहा हूँ ये पुराना है। इस क्वेश्चन के जैसे ही कुछ क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग, लेकिन अभी ये क्वेश्चन देखिए, अगर इससे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7, 1/7 इंटू 10, 1/10 इंटू 13, 1/13 इंटू 16 बराबर क्या, बस इतना है ना। 5 स्टेप्स हैं, 5 टर्म्स हैं, सॉरी स्टेप्स नहीं टर्म्स। तो अब आप देखो कि ये वाली लाइन जो है, इसका अगला स्टेप ये है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता था, और हो सकता है क्वेश्चन ये हो। अगर क्वेश्चन ये हो तो ये अगला स्टेप है, और अगर क्वेश्चन ये हो तो ये सॉल्यूशन है। ठीक, उसी हिसाब से अगर इसको देखो, और इसको अगर हम कहें कि ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है, इस क्वेश्चन में हम 1/1 माइनस 1/4 लिख दें तो एक गड़बड़ आ जाएगी। क्या गड़बड़ आ जाएगी कि यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस 1 का है और न्यूमरेटर भी 1 है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस 3 का है और न्यूमरेटर 1 है। गड़बड़ ये है। यहाँ हम शॉर्टकट इसका बनाएंगे, थोड़ा सा आगे तक इसको आप देखेंगे तो समझ में आएगा शॉर्टकट क्या है। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए। अगर मान लीजिए ऊपर 3 होता, मतलब जैसे यहाँ पर हमने एक टर्म लिया था आपके सामने में 1/2 और 1/3, उसको सॉल्व करके हमने आपको दिखाया। उसी तरह से यहाँ एक टर्म उठा लो कोई, जैसे मान लीजिए ये है 1/10 इंटू 13 को क्या आप 1/10 माइनस 1/13 लिख सकते हो? मेरी ओर से अगर पूछोगे तो जवाब ना है। क्यों? क्या होगा भाई, 13 1 13 माइनस 10 1 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 13, 10 इंटू 13, तो हमको आंसर 3/10 इंटू 13 मिल रहा है। मीन्स अगर हम इस वाली वैल्यू को ऐसे लिखना चाहते हैं तो यहाँ 1 ना हो के क्या होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था। ठीक है, तो 3 लाने का रास्ता जो है वो निकालना पड़ेगा, और उसके लिए हमको 3/3 से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3/3 से अगर ये पूरा क्वेश्चन क्या है वो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। इस पूरे क्वेश्चन को बेटा अगर आप 3/3 से मल्टीप्लाई करते हो, मैं यहीं पे कर देता हूँ ना, एक स्टेप और कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमने 3/3 से मल्टीप्लाई किया तो इस वाले 3 को आप अंदर भेज दो, ये बच गया 1/3। अब ये 3 जब आपने अंदर भेजा है तो ये 3 न्यूमरेटर में हर जगह मल्टीप्लाई होता चला जाएगा ना। एक बार इसको पूरा देख के ध्यान से समझ लीजिए और पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद तो फिर शॉर्ट में ही सारी बातचीत हो जाएगी हमारी और आपकी। तो ये 1/3, अब हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/13 प्लस 1/13 माइनस 1/16। ठीक, अब गौर कर लो क्या हुआ, सबसे बड़ा और सबसे छोटा बच जाएगा।
बाकी जो कॉमन टर्म्स हैं वो कैंसिल होते चले जाएंगे, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हुआ था। तो सबसे बड़ा जो हमारे पास में बच रहा है, इधर हटा देता हूँ इसको, सबसे बड़ा जो हमारे पास बच रहा है वो तो 1/1 यानी 1 है। सबसे छोटा जो है वो 1/16 है, और बाहर 1/3 और है। तो यहाँ पर आप देखें कि क्या मिला हमको मिला बाहर वाला 1/3 और भीतर वाला 1/1 यानी 1 और 1/16। सॉल्व करने पे 1/13 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 16 1 16 एंड 15/16 1/3, तो ये हो गया 3 5 15 एंड द आंसर इज 55/16। ऑप्शन में बेटा ये 15/16 दिया होगा ना, बड़ा मुरहे हैं सब। 15/16 जो है वो ऑप्शन में दिया हुआ होता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, ये वाला क्वेश्चन लगा के आए, फिर याद आया कि यार डिफरेंस में लिख सकते हैं, ये 1/3 नहीं किया, डिफरेंस में लिखा, तो 1 - 1/16 करने के बाद 15/16 मिल गया, ऑप्शन में है। तो 5/16 भी है, इसको ध्यान रखिए। हमारे पास इतना करने का टाइम भी नहीं है और हम इतना टाइम लेंगे भी नहीं। सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन आप जब भी देखेंगे क्या करना है, ध्यान दे लीजिए। आपको ये लेना है फर्स्ट टर्म और ये ले लेना है लास्ट टर्म, ठीक है, और फॉर्मूला यूज कर लेना 1 डिफरेंस। और क्या करोगे, फर्स्ट, ऐसे इशारों में समझ लो यार, फर्स्ट माइनस लास्ट, एक दो बार देखोगे अपने आप समझ जाओगे। इशारों में इस बात को याद रखना, अपने जहन में उतार लो इस चीज़ को कि कुछ ऐसा हमें करने के लिए बताया गया था। अब ऐसा अगर करने के लिए बताया गया था तो 1 डिफरेंस, आप देखो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है, इस स्टेप के बाद में ये लिख लेना डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है, 1 का, तो 1/1 करोगे 1 ही आएगा। उसके बाद फर्स्ट है 1/1 यानी 1 और लास्ट है 1/10, बस बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। लिख तो चुके ही हो गए, अगर ट्रेडिशनली देखा जाए क्या करना है वो तो पूरी बात समझ में आ गई, लेकिन उस ट्रेडिशनली के अलावा क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को अगर हम ध्यान दें तो वही चीज़ आप फिर से देखो। 1 डिफरेंस पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे 1 - 1/10 जो हमने किया डायरेक्टली, उसको अगर इस क्वेश्चन के बिहाफ पर करें, देखिए बीच की बातें मैं खत्म कर रहा हूँ, इतनी सारी बातें लिखने का ना हमारे पास टाइम ना हम लिखने वाले हैं, ठीक है। हमें बस क्या देखना है, सिर्फ एक छोटी सी बात देखनी है कि अगर इनके बीच में डिफरेंस देखा जाए तो हर जगह डिफरेंस कॉमन है, और कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो साहब वो डिफरेंस है 3 का, तो 1 डिफरेंस मीन्स 1/3। उसके बाद फर्स्ट ऐसे लेना 1/1 और लास्ट ऐसे ले लेना 1/16। बस यार आंसर आ गया तुम्हारा 1/3 इंटू 15/16, तो 3 5 15 5/16 आंसर है, ठीक है। ये देखिए यही वाला आंसर। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। इस बिहाफ पर एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं। ये लिख दिया हमने अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/6 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/8 स्क्वायर माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू 1/20 स्क्वायर माइनस 1। अब एग्जैक्टली अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो भाई। 2 का स्क्वायर सभी लोग जानते हो 4, 4 - 1 हो गया 3, 16 - 1 हो गया 15, 36 - 1 हो गया 35, 64 - 1 हो गया 63 और 400 - 1 हो गया 399। लेकिन वैसे मत करना, सलाह ये है कि इसको ऐसे कर लो यार, ऐसे, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, हमने कोई चेंज तो नहीं किया क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसमें अगर आप स्क्वायर लगा लोगे फायदा क्या मिलेगा, देखो ये हो गया 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी, a प्लस बी की फॉर्म में लिखो, 2 - 1 हो गया 1 और 2 + 1 हो गया 3, 4 - 1 3, 4 + 1 हो गया 5, 6 - 1 हो गया 5, 6 + 1 हो गया 7, 8 - 1 हो गया 7 और 8 + 1 हो गया 9 एंड सो ऑन। 20 - 1 हो गया 19 और 20 + 1 हो गया 21। क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। अब वही पिछला टास्क जो आपने किया उसी हिसाब से देखो कि इनके टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा था। डिफरेंस है 2 का, फर्स्ट टर्म यानी 1 माइनस लास्ट टर्म यानी 1/21, ठीक है। और इस तरह से आपको मिला 1/2, 20 × 20 माइनस 1, 21 × 21 माइनस 1 हो गया 20/21 और 2 दाहम 20, 10/21 आपका आंसर आ गया। क्लियर। इतनी आसानी से आप लोग इन सारी चीज़ों को देखिएगा, इशारों में यार इस चीज़ को समझिएगा। इसको एक दो बार जब आप लोग देखेंगे ना, वीडियो को रिपीट करके एक दो बार देखेंगे तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन एक पूछा गया था, ये एसएससी मेंस परीक्षा में पूछा गया था, मेंस रिटर्न होता था तब का क्वेश्चन पूछा गया था 1/35 प्लस 1/8
ये था भाई क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन में अगर अचानक यार आप लोग के सामने क्वेश्चन आ जाए तो दिमाग वही आएगा ना, चलो एलसीएम निकालते हैं। तो ये एलसीएम निकालने में गुरु छींके आएंगे, समझ लीजिए, बड़ी बड़ी छींके आएंगे, है ना। तो ये एलसीएम निकाल के सॉल्व करने वाला फ्रैक्शनल क्वेश्चन तो है नहीं। अब ये क्वेश्चन वो है जो हमको आता है, जो कुछ ना पढ़ा हो, जिसने एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ा हुआ है उसको भी ये क्वेश्चन आता है, लेकिन छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस तरह से तो हम नहीं कर सकते ना इसको कि हम 255, 195, 143, 99, 63 और 35 का एलसीएम लेना है, इसको सॉल्व करें। तो कुछ और ढूंढना पड़ेगा। वो कुछ और हमको मिल चुका है मेरे ख्याल से। देखो क्या है, 1/5 7 35, 7 9 63, 9 11 प्लस 11 13। क्या हो रहा है यार, आज मिसप्रिंट कुछ ज़्यादा ही हो रहा है हमसे क्या। प्लस 13 15 प्लस 15 17। ठीक है, ये देखिए आपको ये रिजल्ट मिला। अब इसके हिसाब से आपको शॉर्टकट पता ही है क्या है भाई, इनका सबका डिफरेंस कितने का है, 2 का। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है 1/5 माइनस लास्ट क्या है, लास्ट है 1/17। और हिसाब से आंसर क्या है 1/2। सॉल्व कर लो भाई, 17 एकम 17 माइनस 5 एकम 5 और फिर 5 × 17 यानी 17 पचे 85। तो जब आप यहाँ पे 17 माइनस 5 करोगे मिलेगा 12। 1/2 × 12/85। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 6/85, 6/85। जी, ये आपके आंसर्स हैं। तो समझ गए होंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है। बहुत ही ध्यान से देखिए इन चीज़ों को। और एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है 1 - 2 स्क्वायर एंड सो ऑन 20 स्क्वायर तक गया है। ऐसे ही 2 क्वेश्चन से मैंने वीडियो की शुरुआत की है। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एसएससी टियर 2 परीक्षा, जो टियर 2 आज जिसका नाम है, इसको एसएससी मेंस कहा जाता था, 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद में ओरिएंटल इंश्योरेंस का जो AA का एग्ज़ाम हुआ था 2010 में, उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट मारा था। हाँ, तो इन दोनों क्वेश्चंस को सीरीज़ पे ले लो। और हम कुछ सीरीज़ के क्वेश्चंस जो है वो टेलीग्राम में डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी के पास में है, डिस्क्रिप्शन में हमेशा हम आपको लिंक दे देते हैं। मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, और सिंपल सा नाम @अमित सर की क्लास, और आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुलाकात करते हैं कल कुछ और बातों के साथ। थैंक यू।